दंभिकासुर का अंत होते ही गुफा की मायावी दीवारें ढह गईं और विक्रमादित्य ने वह दिव्य दीपक अपने हाथों में उठा लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने दीपक को ध्यान से देखा, उसमें एक रहस्यमयी आकृति उभरने लगी। यह आकृति एक वृद्ध आर्षि की थी, जिनके नेत्रों में दिव्य तेज था। राजन, तुमने दंभिकासुर का अंत कर दिया, लेकिन वह केवल एक मोहरा था। असली शक्ति तो अभी भी जीवित है। विक्रमादित्य ने ध्यान से सुना। कौन है वह शक्ति जिसके बारे में आप कह रहे हैं? ऋषि की छवि धुएं में बदलने लगी, लेकिन उनकी आवाज गूंजती रही। दंभिकासुर एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। वह काल मंत्र का रक्षक था, जो किसी के भी भाग्य को बदल सकता है। लेकिन इसका असली स्वामी है अंधकासुर, एक ऐसा राक्षस जो स्वयं समय को वश में करने की शक्ति रखता है। यदि वह मुक्त हुआ तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। राजा विक्रमादित्य की मुट्ठी कस गई। तो यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। अचानक दीपक की ज्योति भड़क उठी और उसमें एक दिशा प्रकट हुई। काल गुफा। यह गुफा एक ऐसे स्थान पर थी जहां अभी तक कोई मनुष्य नहीं पहुंचा था। कहते हैं कि वहां समय ठहर जाता है और जो भी भीतर प्रवेश करता है वह युगों तक वहीं फंस जाता है। लेकिन विक्रमादित्य को रुकना नहीं था। उन्होंने अपने प्रिय घोड़े सिंधुराज पर सवार होकर काल गुफा की ओर प्रस्थान किया। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, गुफा के द्वार पर एक रहस्यमयी स्त्री खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन था। विक्रमादित्य, तुम यहां क्यों आए हो? उसने रहस्यमयी मुस्कान के साथ पूछा। राजा सतर्क हो गए। कौन हो तुम? वह स्त्री मुस्कुराई। मैं ही वह रहस्य हूं जिसे जानने तुम यहां आए हो। लेकिन क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो? गुफा के द्वार पर हवाएं तेज हो गईं। अब यह स्पष्ट था कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी।